हेलो ऑल, होम देवांकिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एक ऐसी मिठाई जिसे देखते ही लगे वाव और खाते ही मन ना भरे। ऐसी मिठाई है ये। नो कंडेंस मिल्क, नो मावा, नो खोया, नो चाशनी वाली मिठाई है जो बाजार से कम नहीं है। कलर, टेक्सचर और खाने में एकदम ही लाजवाब और ज़बरदस्त बनती है। बर्थडेज, एनिवर्सरीज और आने वाले सारे फेस्टिवल्स और ओकेजन्स पे आप ये मिठाई आसानी से घर पे बना सकते हो, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर टैप करें। इससे आपको आने वाले रेसिपीज़ की सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ी मोटी वाली कढ़ाई। उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। घी नहीं है तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। गैस को लो फ्लेम पे रखें और घी को पिघलने दें। घी पिघलते ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास थोड़ी मोटी है तो मिक्सर में एक बार ग्राइंड कर ले और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। इससे टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा ना मिठाई को। अब सूजी को हम घी में अच्छे से रोस्ट करेंगे। इससे जब तक थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए और इसकी खुशबू जब तक रिलीज ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। किसी भी एक ही कप का इस्तेमाल करें और उसी कप से सारे इंग्रेडिएंट्स को नापें। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप नारियल का बुरादा। ये सूखे हुए नारियल का बुरादा है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। नारियल का बुरादा ऐड करने से इस मिठाई को बहुत ही लाजवाब फ्लेवर आने वाला है, इसीलिए इसे डालना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में ऐड करेंगे पीसी हुई शक्कर स्वाद अनुसार। पीसी हुई शक्कर आसानी से घुल जाती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करें। थोड़ा सा इलायची पाउडर स्वाद अनुसार। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा करें इसका क्वांटिटी, या फिर किसी भी एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी को भूनने वाला जो मेन काम था वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूजी ऑलरेडी भून चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप गरम दूध। दूध को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही आपको दूध डालते जाना है और अच्छे से मिलाते रहना है, ठीक है। अब गरम दूध क्यों डालना है ना, कि सूजी जो है वो गरम दूध डालने से आसानी से पक जाती है। आपको ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, इसीलिए मैंने गरम दूध का इस्तेमाल किया है। अब थोड़ा थोड़ा करके जो दूध डालोगे उससे आपको अंदाज़ा आएगा कि इसमें कितना दूध का ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। अब हमें इसका ना सॉफ्ट डो बनाना है, ठीक है। ये ऐसे खुला खुला मिक्सचर नहीं दिखना चाहिए। एक साथ दूध डालने से ये मिक्सचर जो है वो बहुत ही ऐसे चिपचिपा हो जाएगा और आपको ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो आपको आसानी से अंदाज़ आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। डेयरी व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें, मिल्क पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करने से मिठाइयाँ बहुत ही लाजवाब और बढ़िया बनती है, टेक्सचर में और टेस्ट में भी। दूध पाउडर को अच्छे से मिला ले सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी नहीं है तो फिर से आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। घी को अच्छे से मिला ले। अब देख सकते हो सॉफ्ट डो एकदम तैयार है, कढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब ये पूरी तरह पक चुका है और रेडी है रोल्स बनाने के लिए। अब हम लेंगे एक प्लेट, इसके ऊपर ऐसे घी लगाएंगे और डो को ऐसे ट्रांसफर करेंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, या फिर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें और ऐसे डो को डिवाइड कर ले, क्योंकि हम 2 कलर में इन रोल्स को बनाने वाले हैं। एक हिस्से में हरा कलर और एक हिस्से में केसरिया कलर। आपके पास जो भी फूड कलर्स है उसका इस्तेमाल करें। और हाँ, ऐसे फूड कलर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर ले। फूड कलर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लेन कलर में भी इन रोल्स को बना सकते हो, वो भी एकदम लाजवाब दिखते हैं। अब हम लेंगे एक प्लेट, उसके ऊपर हम डालेंगे नारियल का बुरादा और दानेदार वाली थोड़ी सी शक्कर, इससे क्रंचीनेस आएगा। कलर के डो का मैंने छोटा सा बॉल ले लिया है और दोनों हाथ से ऐसे ऐसे रोल करना है। रोल का प्रॉपर शेप देना है हमें। इसे ऊपर नीचे से फिर से इसे थोड़ा सा एडजस्ट करें और अच्छे से हल्के हाथों से रोल करें। रोल तैयार होते ही हम नारियल के बुरादे में इसको अच्छे से घोलेंगे ताकि इसकी सारी बाजू में नारियल का बुरादा अच्छे से लग जाए। देखिए प्यारा सा स्वीट रोल यहाँ तैयार है।
कौन बोलेगा कि इसे घर पे बनाया है। लग रहा है ना एकदम बाजार जैसा बढ़िया सा स्वीट रोल, वो भी घर के सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट में। अब हम इसे गार्निश करेंगे अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स या फिर टूटी फ्रूटी या फिर जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है उससे आप इसे गार्निश कीजिए। मैंने टूटी फ्रूटी के साथ किया। कितने प्यारे रोल्स यहाँ तैयार हो गए हैं, एकदम माउथ मेल्टिंग रोल्स बनते हैं। ये रोल्स इतने सुंदर दिखते हैं कि बस इसे उठाकर तुरंत खा लो। इतने प्रोफेशनल और इतने जबरदस्त घर पे ही ये रोल्स बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करें और मुझे कमेंट देकर पक्का बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही में अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही में आने वाले स्वीट्स और डेजर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।